आप सभी को यीशु मेरे प्यारे बच्चों, और आज हम लोग यहाँ फिर से उपस्थित हैं। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? और घर से बाहर निकलोगे तो मास्क लगा कर निकलना। अपने मम्मी पापा का, अपने छोटे भाई बहनों का और बड़े दीदी भैया लोग का भी ख्याल रखना। उनको भी बोलना कि घर से निकल रहे हो तो मास्क लगा कर निकलो, ठीक है? आज हम लोग अपना अगला अध्याय 5 मेरा परिवार शुरू करने वाले हैं। और अध्याय शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रेयर कर लेंगे। तो सब लोग खड़े हो जाओ, अपनी आंखों को बंद करो और हाथों को जोड़ो। और हाथ कैसे जोड़ना है? ऐसे जोड़ना है, कोई भी ऐसे से नहीं जोड़ेगा, ठीक है? ऐसे जोड़ोगे। तो शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हर बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। तो शुरू करते हैं हम अपना अध्याय 5। आप सब लोग पेज नंबर 13 खोल लो, ठीक? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने ये फैमिली पिक्चर देखी है? नहीं देखी है तो ये देख लो। आप इनको जानते ही कौन है? ये हमारी प्यारी माता मरियम है। हम सबकी माँ है, पूरी दुनिया की माँ है। और ये हमारे पिता सेंट जोसेफ, और ये हमारे बालक यीशु। ये एक नाज़रेत का छोटा सा परिवार है। प्रभु यीशु ने हम सबको एक परिवार के रूप में दिया है। आप सबका भी एक परिवार होगा। आपके छोटे भाई बहन होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, दीदी भैया होंगे, है ना? मम्मी पापा, आप लोगों के साथ दादा दादी, किसी बच्चों के साथ दादा दादी रहते होंगे, नाना नानी रहते होंगे, है ना? चाचा चाची, है ना? ये सब हमारा परिवार है। और ये सब हमें किसने दिया है? प्यारे यीशु ने दिया है ना? प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि जब हम दुकान जाते हैं, है ना, कुछ खिलौना लेने के लिए दुकान जाते हैं ना, तो जो दुकान वाला है उसको तो हमसे लालच है ना? लालच है कि हम उसको पैसे देंगे तो वो हमें गिफ्ट देगा, सामान देगा, है ना? लेकिन जो हमारा परिवार है, जो हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो हमसे बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल लफ्ज़ सुने हो ना आपने? बिना किसी शर्त के हमसे प्यार करते हैं। उनको हमसे कोई लालच नहीं है कि आप हमसे प्यार करोगे तो वो आपको कुछ देंगे, या हम उनसे प्यार करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा बदले में, है ना? हमारे इसमें मतलब एक प्योर लव, एक पवित्र प्यार है जो हमारे मम्मी पापा और हमारे भाई बहनों के बीच में है ना? हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, है ना? एक दूसरे की सेवा करते हैं। आप लोग मुझको बताओ, आप लोग आपके मम्मी पापा की कैसे सेवा करते हो? करते हो? कौन कौन अपनी मम्मी की सेवा करता है? बताओ, कौन कौन अपनी मम्मी की हेल्प करता है? हाँ, मैं तो करती हूँ। अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ मैं, है ना? कुछ कामों में। कौन कौन करता है? अगर नहीं करते हो तो आज से करना है ना? छोटे काम कर सकते हो, है ना? छोटी चीज़ों से मम्मी की हेल्प कर सकते हो, पापा की हेल्प कर सकते हो। और आपको पता है, जो हमारे प्रभु यीशु है ना, उन्होंने हमें मम्मी पापा एक उपहार के रूप में दिया है। ये हमारा गिफ्ट है ना? जो मम्मी पापा है वो हमारा गिफ्ट है। और हमको क्या करना है? उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि जो अपने पिता की बातों को ध्यान से नहीं सुनता है ना, तो वो क्या है? तो प्रभु यीशु गुस्सा हो जाएंगे, है ना? गुस्सा हो जाएंगे ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गिफ्ट दिया है और तुम उनकी कद्र नहीं कर रहे हो, है ना? इसलिए तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जो अपने पिता का आदर करता है उसका कल्याण होता है। कल्याण क्या? ब्लेसिंग्स मिलती है बहुत सारी, है ना? कैसे मिलती है? जैसे मैं हूँ, है ना? मैं छोटी थी
मैं अपने पापा की सारी बातें सुनती थी, है ना। मैं अपने पापा की सारी बातें सुनती थी ध्यान से, वो जो भी मुझसे बोलते थे मैं उनके सब काम कर देती थी, उनका कहना सुनती थी। तो मेरे पापा बहुत खुश हो जाते थे और फिर वो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते थे, है ना। तो उनके ब्लेसिंग्स के कारण आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, है ना। तो हम जब अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हर खतरों को पार करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये क्या है, ब्लेसिंग्स है ना। हमारे पापा की, मम्मी की दी हुई क्या है, ब्लेसिंग्स है। और अगर आप लोग मम्मी पापा का आदर नहीं करोगे तो प्रभु यीशु क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो मतलब आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हो, इसका मतलब आप प्रभु यीशु को प्यार करते हो। आप अपने मम्मी पापा का आदर करते हो, इसका मतलब आप प्रभु यीशु का आदर करते हो, है ना। तो आज से जो बच्चे नहीं करते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं सुनते हैं, आज से आपको आपके मम्मी पापा का कहना सुनना है, ठीक। चलो चैप्टर शुरू करते हैं और आप लोग मुझको बताओगे। सबसे पहले ये बताओ कि आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है, आपकी अपनी अपनी बुक में देखोगे। हाँ, क्या क्या दिख रहा है, मम्मी है, पापा है, भैया है, दीदी है और दादा दादी हैं, है ना। ये दिख रहा है हमें। आपके लिए खाना कौन बनाता है, कौन बनाता है, मैंने पूछा था ना आपको, है ना। लास्ट टाइम भी पूछा था ना, कौन बनाता है, तो मम्मी बनाती है खाना, है ना। आप जब बीमार होते हो तो कौन आपकी देखभाल करता है, बताओ बताओ, कौन करता है, मम्मी करती है ना। आपके लिए कपड़े और दूसरी चीज़ें कौन खरीदता है, मम्मी खरीदती है ना। जब आप सोने जाते हो तो कौन आपको कहानियाँ सुनाता है, मम्मी सुनाती है ना। अब मैं चैप्टर रीड करूँगी और आप लोग अपनी पेंसिल को अब रखोगे, ठीक है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता है ना। कितनी अच्छी बात प्रभु यीशु ने बताया है कि जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो अपने माता पिता का आदर करता है। मैं एक अच्छे परिवार में जन्म लेकर बहुत खुश हूँ। खुश हो ना आप सब लोग, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है ना, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है और वे मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है ना। मेरे लिए बहुत अच्छा बनाती है, मतलब क्या बनाती है, खाना बनाती है। वे मुझे नहाने और कपड़े पहनने में भी मदद करती है ना। आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोगों की मम्मी आपको नहलाती है ना, और फिर उसके बाद आपको कपड़े भी पहनाती है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वे काम करने जाते हैं, वे मेरे लिए खिलौने, मिठाइयाँ और किताबें भी लाते हैं। वे मेरे साथ खेलते हैं, वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे दादा दादी मुझे मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं, है ना। दादा दादियाँ सुनाते हैं ना कहानियाँ। जब मेरे मम्मी पापा काम के लिए जाते हैं तो वे मेरी देखभाल करते हैं। जब आपके जैसे किसी की मम्मी जॉब नहीं करती, अगर वो मार्केट गई हैं और डैडी आपके पापा ऑफिस गए हैं, तो आपकी देखभाल इस बीच में कौन करता है, दादा दादी करते हैं, है ना। मेरी एक सुंदर बहन है, वह मेरे साथ खेलती है, मैं अपने खिलौने और मिठाइयाँ उसके साथ बांटता हूँ, है ना। आप लोग आपके छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार करते हो, है ना, और एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। हाँ, शेयर करना, अपने खिलौने, अपनी मिठाइयाँ, अपनी हर चीज़ शेयर करना चाहिए, ठीक। आप लोग पीछे पलटो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अपने माता पिता का आदर करो। निर्गमन ग्रंथ में लिखा है 20 अध्याय 20:12 में, ठीक है। तो ये कॉपी में नोट डाउन करोगे आप लोग। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ और आप लोग आंसर दोगे, मैं रीड करूँगी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, वे एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। आपके मम्मी पापा एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, बताओ, कितने घंटे काम करते हैं, सोचो। 7 to 8 मतलब 7 से 8 घंटा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 से 8 घंटा। आप लोग भी लिखते चलोगे मेरे साथ साथ, ठीक। वे इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं, वे इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, है ना। तो क्या लिखोगे, हमारे लिए करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम
अच्छी तरह से पढ़ाई ताकि वो हम अच्छी तरह से पढ़ सकें, वो हमारे लिए खिलौने ला सकें, वो हमारे लिए मिठाइयाँ ला सकें। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में लिखोगे इसको। ठीक है, क्यों करते हैं? मिठाइयाँ ला सके हमारे लिए, खिलौने ला सके हमारे लिए, है ना। उन्हें कौन सा काम सबसे कठिन लगता है? ये आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे कि आपके मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा कठिन काम कौन सा लगता है, जिसमें वो बहुत बोर हो जाते हैं। ठीक है, ये होमवर्क है, मैं इधर लिख देती हूँ। आप किस तरह उन्हें हर दिन मदद कर सकते हैं? हाँ, ये मैं बताऊंगी। कैसे मदद करोगे बताओ? जैसे हमने उनको छोटा सा कोई काम कर दिया, जैसे कि मम्मी कपड़े सुखाती है ना, तो शाम के समय कपड़े उठा कर ले आए और उसको तय करके हमने रख दिया, छोटी सी हेल्प हो गई ना। तो इस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कपड़े तय कर सकते हैं। है ना, उनकी छोटी छोटी हेल्प कर सकते हैं। वो जो काम बोलते हैं हम वो कर सकते हैं, इस तरह हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। और ये सब आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखना है और आपके मम्मी पापा को दिखाना है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? होमवर्क। देखो, लास्ट के जो रोमन नंबर्स में लिखे हुए हैं, रोमन नंबर में नंबर पेज नंबर 3, ठीक है, लास्ट में, पहले मैंने ये लास्ट दिया था, अब इसके पहले, तो यहाँ पर है भोजन के पहले, भोजन से पहले प्रार्थना। आप लोग ये कॉपी में लिखोगे और याद करके आओगे और मम्मी पापा को सुनाओगे भोजन के पहले की प्रार्थना। ठीक है, ये कर दिया हमने और अब हम इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे। और जब छोटी सी प्रेयर करते हैं और अपनी क्लास समाप्त करते हैं। खड़े हो जाओ आप लोग। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम के लिए हम उन्हें धन्यवाद दें। हमारे माता पिता के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे दादा दादी के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहनों के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे दोस्तों के लिए, हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। आप सभी को जय श्री।